जय श्री कृष्ण। कुछ लोग चाटुकारिता करने में इतना व्यस्त हैं कि भागवत जी के श्लोकों के अर्थ का अनर्थ करने में लगे हैं। जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमद् भागवत के श्लोक में लिखा हुआ है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। जो भक्ति महारानी है वो इस बात को कहती है कि मैं इस भूमि का त्याग करके अन्यत्र भूमि पर चली जाऊंगी, माने कि विदेश चली जाऊंगी। इनका ऐसा कहना, वो प्रभुपाद के रूप में विदेश चली जाती हैं। प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति के रूप में भक्ति महारानी विदेश जाएंगी जो कि कृष्ण और अल्लाह को एक बता रहा है। ऐसे व्यक्ति के रूप में भक्ति महारानी विदेश जाएंगी जो कि कुरान को, शास्त्र को, कुरान को, बाइबल को और वेदों को शास्त्र बता रहा है, वेदों के समकक्ष जो है कुरान और बाइबल को रख रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ भक्ति महारानी विदेश जाएंगी जिस व्यक्ति ने सारी उम्र जो है भगवत गीता का सत्यानाश किया। ऐसे व्यक्ति के साथ भक्ति महारानी जी जो है वो विदेश जाएंगी जिस व्यक्ति ने अनअधिकृत होते हुए म्लेच्छों को यज्ञोपवीत धारण करवा दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ भक्ति महारानी जी जो है वो विदेश जाएंगी जिस व्यक्ति ने अनअधिकृत होते हुए दंड को धारण कर लिया और विदेशी म्लेच्छों को भी उस दंड को, पवित्र दंड को धारण करवा दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ भक्ति महारानी जी जो हैं वो विदेश में जाएंगी। क्या मतलब, कमाल की बात है। ये श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा है जहाँ पे भक्ति महारानी जी नारद जी से अपना खेद व्यक्त करती हैं और कहती हैं, उत्पन्ना द्रवणी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। माने कि मैं जो हूँ द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में कहीं कहीं मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु जैसे ही मैं गुजरात की भूमि पर आई वहाँ पर मैं वृद्ध हो गई। गुजरात में मुझे पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया। पाखंडी का अर्थ क्या है? जो सामने से साधु हो और अंदर से कपट करे, वही पाखंडी है। तो भक्ति महारानी ऐसे पाखंडियों से तो प्रसन्न नहीं होंगी कि जो सामने से साधुता का व्यवहार कर रहा हो और अंदर से कपट रख रहा हो, सामने से दिखा रहा हो हम कितने शास्त्रवादी और पीछे से जो है वो सारे शास्त्रों की मर्यादा का उच्छेद ही करे जा रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो भक्ति महारानी जी जो है विदेश नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भक्ति महारानी जी के कहने का अर्थ क्या है? भक्ति महारानी जी जब वृंदावन में आती हैं तो भक्ति महारानी जी स्वयं तो हो जाती हैं युवती, उनके जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य वो हो जाते हैं वृद्ध। अब माता युवती हो, पुत्र वृद्ध हो जाए तो ऐसे में माता को कितना दुख होगा कि बताओ मैं तो युवती हूँ किंतु मेरे पुत्र जो हैं, जो मुझसे कम आयु के हैं, वो वृद्ध हो गए हैं। तो ये जो दुख था भक्ति महारानी को, ये उन्होंने नारद जी के समक्ष व्यक्त किया और नारद जी से कहा कि आप इसका कुछ उपाय करें जिससे ज्ञान वैराग्य की जो मूर्छा है वो टूट जाए। वो गीता का भी पाठ करते हैं नारद जी, गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, किंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तब सनकादि मुनि के उपदेश से नारद मुनि जी जो हैं वो भागवत की कथा उन्हीं के द्वारा करवाते हैं, उसका आयोजन होता है हरिद्वार में। और इस प्रकार से भक्ति महारानी जी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ पुनः युवती हो जाती हैं। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जो है वो समाप्त हो जाती है, वो भी पुनः होश में आ जाते हैं, उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है श्रीमद् भागवत की कथा से। नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसा क्या है जिससे कि इनको शक्ति प्राप्त हुई, वेदों से क्यों नहीं शक्ति प्राप्त हुई? वहाँ पे सनकादि मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध से कभी दिया नहीं जलाया जा सकता, किंतु दूध का जो सार है, मक्खन है, घी है, उसी से दिया जल सकता है, अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से नारद जी जो भागवत जी हैं वो मक्खन है, घी है, ये वेदों का सार है। और वेदों का सार जो भागवत जी है ये वेदों से भी अधिक शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। यही कारण है कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जो है वो वेदों से नहीं, गीता से नहीं, अपितु श्रीमद् भागवत जी से टूटी। ये श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। और जहाँ पर इदम स्थानम परित्यज्य की बात की जा रही है तो आप विचार कीजिए कि भक्ति महारानी ये कह रही है कि मैं वृंदावन का परित्याग करके विदेश चली जाऊंगी, जहाँ पे उनके प्रियतम रहते हैं, जहाँ पे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी रहते हैं, उस भूमि का त्याग करके क्या भक्ति महारानी जी कहीं अन्यत्र जा सकती हैं जहाँ पे साक्षात नारायण विराजित हों? ऐसी भूमि का परित्याग करके जाएंगी भक्ति महारानी जी। और भक्ति महारानी जी ने जब ये कहा कि इदम स्थानम परित्यज्य, तो वो उस समय किस स्थान पर थी जी? वृंदावन की भूमि पर थी। तो वृंदावन की भूमि को परित्याग करके जाएंगी तो विदेश की भूमि अधिक पवित्र हो गई और वृंदावन की भूमि फिर अपवित्र हो गई। फिर तो ये कहना ना होगा कि आपको ये कहना पड़ेगा कि भक्ति महारानी जी जब ये कह रहे हैं कि इस भूमि का परित्याग करना चाहिए,
तो जिस भूमि के परित्याग की बात कह रही हैं तो वो भूमि फिर तो अपवित्र हो गई। उस भूमि की परिक्रमा से लाभ नहीं होना चाहिए, उस भूमि पर जाने से लाभ नहीं होना चाहिए। कहा क्या गया है, विपिन राज सीमा सो बाहर हरिहु को ना निहार, माने कि वृंदावन की सीमा से बाहर हरि को भी निहारो। निगम राज सीमा सो बाहर हरिहु को ना निहार, वेद की सीमा के बाहर का जो ईश्वर है वो हमको नहीं चाहिए, हमको वेद की सीमा का ही ईश्वर चाहिए। इसी प्रकार से यदि संत जन कहते हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति यदि आपको कहीं वृंदावन के बाहर हो जाए, यदि ठाकुर जी वृंदावन के बाहर आपको आकर के कहें कि देखो मेरे दर्शन ले लो, वहाँ पे आकर के आपको रिझाएं, तो आपको रीझना नहीं है, आपको ये कहना है कि ठाकुर जी यदि आपको हमें दर्शन देना हो तो आकर के वृंदावन की भूमि के अंदर दर्शन दो, वृंदावन की भूमि के बाहर आपका दर्शन भी ग्राह्य नहीं है। तो वृंदावन की भूमि की ये महत्वता है कि वृंदावन की भूमि का जो ठाकुर है केवल उसी के दर्शन हमको करने हैं, अन्यत्र नहीं करने हैं। ये तो वृंदावन की महिमा है। तो अन्यत्र जाने से उनका अर्थ ये है कि मैं अन्यत्र चली जाऊंगी, माने कि वहाँ पे मिलिच्छ भूमि से अर्थ नहीं है कि मैं मिलिच्छ की भूमि पर चली जाऊंगी। जैसे कि हम इस स्थान से किसी अन्य स्थान पर चले जाएं उसको भी विदेश ही कहते हैं शास्त्रों में, ये इसको विदेश। जैसे कि किसी स्त्री का जो पति है वो कहीं धन उपार्जन करने के लिए कहीं दूसरे स्थान पर चला गया और कई दिनों तक वापस नहीं आया, तो उसी को परदेश कहा जाता है कि वो परदेश चला गया। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मिलिच्छ भूमि पर चला गया या 7 समुद्र पार चला गया, कहीं कहीं इसको भी परदेश के रूप में ही ग्रहण किया गया है, विदेश के रूप में इसको भी ग्रहण किया गया है। अपने स्थान से कहीं अन्यत्र चले जाना, जैसे कि आप वृंदावन से दिल्ली चले जाओ, उसको भी क्या कहते हैं, विदेश, वो भी विदेश में आ जाएगा। वृंदावन से आप मुंबई चले जाओ, वृंदावन से आप गुड़गांव चले जाओ, नोएडा चले जाओ या इर्द गिर्द कहीं चले जाओ, वो भी जो है उसकी गणना भी विदेश के रूप में की गई है। तो जहाँ पर ये लोग शास्त्रों के श्लोकों के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं चाटुकारिता करके, यदि इस प्रकार से कथाएं होती रहीं तो निश्चित ही भक्ति महारानी जी लुप्त हो जाएंगी, वो निश्चित ही फिर इस भूमि का परित्याग करके कहीं अन्यत्र ही चली जाएंगी। इसीलिए जो ये अनर्थ करने में लगे हुए हैं इससे आप सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।